चलिए नजर डालते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। बिहार पुलिस में महिलाओं ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार में महिलाएं अब सुरक्षा देने वाली भूमिका में नजर आ रही हैं। राज्य में 29% महिला पुलिसकर्मी हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। महिलाएं सिपाही से लेकर डीजी तक के पदों पर अपनी पहचान बनाई हैं और थानों की कमान भी संभाल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2013 में महिला पुलिस के लिए 35% आरक्षण लागू करने से संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। अब महिलाएं बिना डर के थानों में अपनी शिकायतें दर्ज करवा रही हैं। बिजली चोरी करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और अब चोरी करने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। बिजली कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ताओं और चावल मिलों को निशाना बनाते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। एसटीएफ टीम को निर्देश दिए गए हैं कि चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे बिजली चोरी की रोकथाम हो सके। कंपनी ने 3 महीने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की जांच भी शुरू कर दी है। बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर सियासी विवाद। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इन दावों को झूठा करार देते हुए सवाल उठाए हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बनाने में सरकार की लापरवाही। कांग्रेस ने बजट में कटौती का भी आरोप लगाया और इसे अल्पसंख्यकों के लिए नाकाफी बताया। मुजफ्फरपुर जिले में 6 सड़कों का होगा नवीकरण। मुजफ्फरपुर जिले में 6 महत्वपूर्ण सड़कों के नवीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के तहत विभिन्न सड़कों को उन्नत किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। इन सड़कों के नवीकरण से न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यातायात सुरक्षा भी बेहतर होगी। कांटी से मड़वन, रघई घाट और अन्य प्रमुख सड़कों का नवीकरण होगा, जिनसे आसपास के क्षेत्रों में आवागमन की स्थिति बेहतर होगी। सुमन कुमार ने 10 विकेट लेकर रचा इतिहास। बिहार के समस्तीपुर के 18 वर्षीय क्रिकेटर सुमन कुमार ने कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। सुमन ने अपनी कड़ी मेहनत और अभ्यास से इस उपलब्धि को हासिल किया और अब उनका लक्ष्य भारतीय टीम के बड़े खिलाड़ियों को आउट करना है। सुमन का आदर्श भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी हैं और वे उनकी तरह गेंदबाजी की तकनीक पर काम कर रहे हैं। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया आवेदन। बिहार के 60,205 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 50,293 शिक्षकों ने घर से दूर होने के कारण आवेदन किया है। इसके अलावा 5,500 शिक्षकों ने पति पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर आवेदन किया। शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसमें गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और विधवा शिक्षकों के आवेदन भी शामिल हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित सभी आवेदन ई शिक्षा कोश पोर्टल पर किए जा रहे हैं। विभाग ने आवेदन स्वीकार करने के लिए 10 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया था। इस कदम से राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में ईंट भट्ठों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने उन ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया है जिनके पास सीटी और सीटीओ अनुमति नहीं है। यह निर्णय अनियमितताओं के कारण लिया गया है और ईंट भट्ठों की निरीक्षण प्रक्रिया तेज की जाएगी। बिहार में करीब 6,000 भट्ठे हैं, जिनमें कई बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इन भट्ठों पर टैक्स न चुकाने और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन न करने के आरोप हैं। खनिज विभाग ने भट्ठों की निगरानी और राजस्व वसूली के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। बिहटा में लग रहा महाजाम। बिहटा क्षेत्र में पिछले 48 घंटे से जारी महाजाम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़क पर खड़े ट्रकों, हाईवा और अन्य वाहनों के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। स्कूल वैन और एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही और कई वाहन चालकों ने 24 घंटे में केवल 10 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले, लेकिन जाम की स्थिति बरकरार रही। जाम के कारण स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंचने में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। यह स्थिति बिहट्टा और आसपास के इलाकों में गहरी चिंताओं का कारण बन चुकी है।
लालू यादव ने दिया विवादित बयान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर विवादित बयान दिया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार आंख सेंकने जा रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने उनकी आलोचना की और इसे राजनीतिक दिवालियापन बताया। जेडीयू नेताओं ने कहा कि लालू को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण जाहिर होता है। इस बयान के बाद बिहार में महिला राजनीति और समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। कई नेताओं ने लालू के बयान को असंवेदनशील और असम्मानजनक करार दिया है। लालू ने INDIA के नेता के लिए ममता का किया समर्थन। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया और कहा कि INDIA का नेतृत्व ममता को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए 2025 में गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया। शरद पवार ने भी ममता का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अगर गठबंधन का नेतृत्व ठीक से नहीं किया जा रहा तो इसे उनके लिए मुश्किल होगी। इस बीच कांग्रेस ने ममता के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, लेकिन लालू ने कांग्रेस के विरोध को महत्व नहीं दिया। यह बयान गठबंधन की आगामी दिशा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा, IMD का अलर्ट। बिहार में मौसम में बदलाव की शुरुआत हो रही है। 11 दिसंबर से राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। सोमवार को पटना, गया, गोपालगंज में हल्की फुहारें पड़ी, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में कोहरा छाया रहा। बक्सर और जीरादेई में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आकाश साफ होने के बाद तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। राजधानी पटना में आर्द्रता 71% रही और आगामी दिनों में हवा में ठंडक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगले सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव में बड़ा उलटफेर। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव की मतगणना में बड़ा उलटफेर हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाई है। वह लगभग 6000 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम हैं। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है और अंतिम परिणाम मंगलवार को आ सकते हैं। मतगणना के दौरान पहले 10,000 वोटों की गिनती हुई और इसके बाद दूसरे और तीसरे वरीयता के वोटों की गिनती की जाएगी। परिणाम में बदलाव की संभावना बनी हुई है और कुछ ही देर में अंतिम नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। CUET UG और PG में होंगे बड़े बदलाव, UGC का ऐलान। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG और PG में 2025 से बड़े बदलाव होंगे। UGC अध्यक्ष प्रो M जगदीश कुमार ने जानकारी दी कि परीक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम और अन्य पहलुओं में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके बाद संशोधित दिशा निर्देश जारी होंगे, जिनमें छात्रों और शिक्षकों से सुझाव लिए जाएंगे। ये बदलाव परीक्षा को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को बेहतर और आसान अनुभव हो। इसमें पेपरों की संख्या, टेस्ट पेपरों की अवधि और पाठ्यक्रम का संरेखण भी प्रमुख रूप से बदला जाएगा। पटना की खुरचन मिठाई विदेशों में भी है लोकप्रिय। पटना के कचौड़ी गली चौक पर स्थित एक 150 साल पुरानी मिठाई की दुकान की खुरचन मिठाई बेहद प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके बड़े दीवाने हैं। यह मिठाई खास तरह से तैयार की जाती है और विदेशों में भी इसकी डिमांड है। अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों से लोग इसे ऑर्डर करते हैं। इसे दूध की छाली से बनाया जाता है और यह विशेष तरीके से पकाई जाती है। खुरचन मिठाई का स्वाद एक बार चखने के बाद लोग इसे याद रखते हैं और विदेशों में भी अपने घर वालों के लिए इसे लेकर आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मिठाई खासकर अपनी परंपरा और स्वाद के लिए मशहूर है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। बिहार सरकार ने जारी किए खून के लिए हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको आपातकाल में खून की जरूरत है तो अब बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने से जरूरतमंदों को तुरंत खून उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ई-रक्त कोष ऐप से रक्त केंद्रों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। राज्य में ब्लड बैंकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। राज्य के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड सेपरेशन मशीनें लगाई गई हैं, ताकि जरूरतमंदों को जल्दी खून मिल सके। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड बैंकों की कमी को दूर करना है, जिससे हर किसी को रक्त की आपूर्ति में कोई परेशानी न हो।
नीतीश कुमार ने किया नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें अब जिला प्रशासन के 39 विभाग एक ही छत के नीचे होंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और लोगों को विभिन्न विभागों के लिए बार बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नए भवन में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से सबसे ऊपरी मंजिल पर डीएम का ऑफिस स्थित है और इसमें 445 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय हरित पब्लिक प्लाजा और आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाए गए हैं, जिससे राज्य प्रशासन की कार्य कुशलता में सुधार होगा। लालू यादव के बयान पर सियासी हलचल। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। जदयू और भाजपा नेताओं ने लालू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे घोर आपत्तिजनक बताया। सम्राट चौधरी ने तो लालू को मानसिक रूप से बीमार बताया और इलाज की सलाह दी। इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जहां महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक बयानों पर और भी बहस हो सकती है। बिहार में छोटे व्यापारियों को मिल रहा लोन। बिहार में छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों ने लोन देने में 118% की वृद्धि की है। फिनटेक आधारित समाधानों के चलते व्यापारियों को अधिक क्रेडिट मिल रहा है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख तक के लोन में 24% की वृद्धि हुई है, जबकि 10 लाख तक के व्यापार लोन लेने वाले 47% लोगों ने इसे व्यापार बढ़ाने के लिए लिया है। यह वृद्धि राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है और बिहार के औद्योगिक माहौल को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। बीपीएससी पास हेडमास्टरों की काउंसलिंग की तारीख बदली। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक परीक्षा की काउंसलिंग अब 12 दिसंबर की बजाय 20 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर को होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर आने होंगे। इसके बाद 13 दिसंबर से होने वाली प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख भी बदलकर 14 दिसंबर कर दी गई है, जिससे उन्हें बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में शामिल होने का समय मिल सके। बगहा में तेंदुए का हमला, मजदूर घायल। बिहार के बेतिया जिले के बगहा में एक तेंदुए ने मजदूरों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेंदुआ मजदूरों पर हमला करने के बाद पास के गन्ने के खेत में छिप गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गया है। इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में सुरक्षा के उपाय बढ़ाए हैं और ग्रामीणों को तेंदुए के आसपास न जाने की सलाह दी है। तेंदुए के जंगल से भटककर गांव में घुसने के कारण वन विभाग ने स्थानीय क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। बिहार में बनेंगे 10 नए एयरपोर्ट। बिहार के 10 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिनसे छोटे विमानों का परिचालन शुरू होगा। इनमें वीरपुर, महरमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन एयरपोर्टों के विकास के लिए बिहार सरकार से भूमि उपलब्धता की पुष्टि मांगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में हर 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे यात्रा को और सुलभ बनाया जा सके। शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार शिक्षा विभाग के SES सिद्धार्थ ने शिक्षकों को फर्जी अटेंडेंस दिखाने पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि शिक्षकों की लापरवाही नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SES ने यह भी कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर लगातार ध्यान दे रही है और शिक्षक अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में नवजात के लिए मां का दूध हो रहा खतरनाक। बिहार के 6 जिलों में गंगा के किनारे के पानी में आर्सेनिक और लेड की मौजूदगी से नवजात के लिए मां का दूध खतरनाक हो सकता है। रिसर्च में पाया गया कि इन जिलों में मां के दूध में ये जहरीले तत्व पाए गए हैं, जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या से बचने के लिए पानी और भोजन की जांच जरूरी है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और उनका विकास ठीक से हो सके। पटना में बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। पटना में वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पटना की हवा में महीन धूलकण, PM2.5 और अन्य हानिकारक तत्व मौजूद हैं, जिससे लोगों को ब्रीदिंग समस्याओं का सामना हो रहा है। इस प्रदूषण से एलर्जी, सिर दर्द और BP जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी लंबे समय में बीमार हो सकते हैं। पटना में पोल्यूशन कम करने के लिए साइकिल ट्रैक जैसी योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि यह अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है।
मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री लगाएगी पंजाब की कंपनी। पंजाब की कंपनी तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने मुजफ्फरपुर में 70 करोड़ रुपए की निवेश योजना के तहत एक फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है। यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स, बेसन, सत्तू और जूस जैसे उत्पाद तैयार होंगे, जिससे 400 लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे बिहार के साथ पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड और नेपाल में इनका वितरण होगा। इस फैक्ट्री के माध्यम से स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि यह कंपनी मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से दूध खरीदेगी, जिससे पशुपालकों को बेहतर मूल्य मिलेगा।